बंदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका अपना दिल पसंद प्रोग्राम लिए हुए प्रे ब्रेकफास्ट। जी हाँ, बाइबल टीवी ग्लोबल स्टूडियो से हम आपका प्यार बांटते हैं दूसरों के साथ, खुदाम की मोहब्बत को बांटते हैं दूसरों के साथ। तो हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। हमारे साथ है जी मुस्कुराते चेहरे, प्यार करने वाली शख्सियत। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत जोड़े के लिए। खुदा उनकी मेहरबानी, खुदा उनका फजल कि आज हमारे साथ है हमारे प्यारे भाई इकबाल दत्त साहब और हमारी प्यारी बहन डॉली। वेलकम जी, आपको खुश आमदीद जी। कैसे हैं आप? थैंक यू। आपके हाथ खुदावंद के फजल से, आपकी दुआओं से और जितने व्यूअर्स हैं उनकी दुआओं से ठीक है जी। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैंने भैया आप देख रहे थे कि हमें भी ब्रॉडकास्ट कर रहे थे लाइव। बाइबल टीवी ग्लोबल जो है, पूरी दुनिया में लोग जो इसको देखते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये ब्रेकफास्ट शो है जो अभी फिलहाल सिर्फ फेसबुक पे लाइव जो है वो जा रहा है। और थोड़ी देर में जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो उसके बाद हम इसको लाइव कर देंगे उस पे। बाइबल टीवी ग्लोबल की जो साइट है उस पे ये लाइव जो है वो रह जाएगा और इसका रिपीट आप कह रहे हैं वो दिखाया जाएगा और फिर उस पर आप इसको देख पाएंगे। आप अपने दोस्तों चीजों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी प्रोग्राम को देखें, बरकत पाएं। तो खुदा का शुक्र हो। कैसे जी आपका वेदर वहां पे? कल तुम्हारे यहाँ पे जी बड़ा खूबसूरत वेदर था और बारबेक्यू का जो समा था और बड़ा एंजॉय किया हमने। तो कैसा जा रहा है वहां पे वेदर आजकल वैंकूवर में? दरमियाना है, बहुत गर्मी नहीं और ठंड भी नहीं, तो अच्छा, बर्दाश्तेबल। तो कैसे आपका जो ये जो दिन था ईद पेंटिकोस्ट, क्योंकि आप की जो कलीसिया है वो पंजाबी चर्च जो है वैंकूवर में, तो कैसे आपने सेलिब्रेट किया? कैसा रहा आपका दिन जो है संडे का? हमारी एक्चुअली पिछले हफ्ते तो कन्वेंशन थी जहां पर हमने डिसाइपलशिप के बारे में हमारी वो कन्वेंशन थी। उसके बाद फिर पेंटिकोस्ट का संडे आ गया, तो वो बड़ा अच्छा एक कनेक्शन बन गया। 3 दिन की कन्वेंशन थी और उसके बाद फिर लोग रिवाइव हुए हुए थे। फिर पेंटिकोस्ट का संडे आ गया और फिर उसके ऊपर जो टीचिंग्स हमें मिली, तो वो एक बड़ा अच्छा फाउंडेशन के साथ फिर एक ऊपर बिल्ड करने के लिए मिल गया। हालेलुया। मैं एक न्यूज जो है वो शेयर करना चाहता हूँ और विच इज वेरी वेरी इनकरेजिंग। वो हमारे जो बहन भाई जिनको शायद पता नहीं है, यहाँ पे एक जो है ना लोगों ने पिटीशन कह लें साइन की और उसमें thousands of people they were praying together for this country and for the world on Sunday। बड़ी अच्छी बात आपकी और लोगों ने जो है वो खास प्रे रिक्वेस्ट दी थी, ऑर्गेनाइज किया गया। And people they were praying in the restaurants, in the cafe and the park or wherever they were, not only in the churches but different जगहों पर लोगों ने जो है ना वो दुआ की। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि दिस अ ग्रेट रिवाइवल। नाउ पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ आवर हेवनली फादर, यू नो। और बहन भाइयों, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी रिवाइवल है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। क्योंकि आप जानते हैं कि पाखरू जो है इट्स मोस्ट इज अ मोस्ट इग्नोरेंट पर्सन in the churches or in our society, but thanks God now people they start realizing that it's not about the denomination, it's about the person। तो ये खुदा का पाखरू जो है इसके बारे में मैं देखा है कभी भाई बहुत सारे चर्चेज में जो है लोगों ने इस बात को सेलिब्रेट किया और मीडिया जो है उसका एक बड़ा रोल है। मीडिया ने बड़ा इसमें अहम किरदार अदा किया है कि जो लोगों ने अपने जो पोस्टर्स डाले चर्चेज के और इसके अलावा जो इबादत के बारे में लोगों ने लाइव ब्रॉडकास्ट जो की गई, तो लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि यार हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते रहते हैं, हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, व्हाई नॉट द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट न्यूज। तो हमें चाहिए कि हम अभी देखिए अभी भी हम उसी फ्लेवर में हैं, उसी सारे माहौल में हैं कि जो का फ्लेवर हमने एंजॉय किया संडे को। हमारी एक्चुअली बहन 2 इबादत हुई थी भाई पाल। एक तो सैटरडे को हमने ल्यूटन हमारा जो चर्च है वहां पर हमने सेलिब्रेट किया और फिर संडे को अपने यहाँ पे जो हेस्टन में हमारा जो चर्च है वहां पर। तो 3 इबादत थी, एक इंग्लिश में थी, 2 उर्दू में। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया। तो ये एक अच्छी बात है बहन भाई।
ये नहीं कि सिर्फ संडे को आपने पेंटेकोस्ट उस दिन जो आपने सेलिब्रेट कर लिया, इसको हमें कंटिन्यू रखना है। एवरी डे वी नीड टू सेलिब्रेट दिस पेंटेकोस्ट। और हमने सबने मिलकर ये तय किया कि हम इस स्टडी को जारी रखेंगे, क्योंकि एक 15 मिनट में या 20 मिनट में चर्च में आप वो सब कुछ नहीं सीख सकते ना सिखा। जी। तो मैं आप दोनों के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने थैंक यू और आपकी तो स्पेशलिटी है इस सब्जेक्ट के बारे में। नहीं तो, सर नहीं सीख रहे हैं अभी। आपको बरकत दे। बहुत अच्छा, कुछ हम सीख रहे हैं। हम तीनों जो है जरा वेलकम कह लें, आप उनको कनाडा से वेलकम कह सकते हैं, और मैं यहाँ पे यूके में बैठा हुआ अपने इन दोस्तों को जो कि आपसे बड़ा प्यार करते हैं और कंसर्न होते हैं कि जब आप नहीं आते। हमने आपको बहन डॉली बड़ा मिस किया, और ये थोड़े से ना उदास हो जाते हैं प्रोग्राम में अकेले ना। हम खुद आपके लिए कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। हमारे साथ है जी हमारी प्यारी बहन एल्डर वीनस, अल्लाह रखा, और ब्रदर एल्बर्ट दास, बहुत प्यार करने वाली शख्सियत। थैंक यू भाई एल्बर्ट, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सबीन नवीद हैं बेटी हमारे साथ, बड़ी रेगुलरली ये खुदा उनका पाक कलाम सुनती हैं और बहुत प्यार करती हैं, एंड शी इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। जब भी चर्च में मिलती हैं बड़े अच्छे से। थैंक यू बेटा फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आप बड़ा इंकरेज करते हो। हमारे साथ है जी आपके और हम सब के हर दिल अजीज एल्डर सुहेल डीन सब, जो कि बैकबोन है हमारे चर्च की। हमारे मुनीम जी भी हैं, एल्डर भी हैं, और वेरी सपोर्टिव, खुदा उनको बड़ी बरकत दे। हम सब की एक दीदी हैं जी, दीदी सुमन, बहुत प्यार करने वाली बहन है। ये कहते हैं जैसे कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। शी सो लविंग, सबकी मदद करने वाली, सबसे प्यार करने वाली ये हमारी बहन है। और हमारी बहन है जी बुआजरा चांद, और मैं इनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। एक अच्छी बात जो मैंने देखी है इनकी जिंदगी में कि ना सिर्फ ये कि यहाँ पर रहते हुए लोगों के साथ इनकी जो मोहब्बत है, प्यार है, उन्होंने एक लिस्ट में अच्छे किस किस को मैंने फोन करना है, पता करना है कौन ठीक है। वेरी वेरी लविंग, और पाकिस्तान में जो हालात हैं उनके लिए इंडिया में बहुत सपोर्टिव है, और बहुत वो खुदा उनकी खिदमत करती हैं। और मुझे तो ये है कि मेरे लिए तो बड़ी बहनों की तरह है, और अच्छी क्रिटिक भी है। मैं हमेशा इस बात के लिए खुश होता हूँ। कुछ ऐसे भाई इकबाल लोग हैं जिन्होंने बाकायदा अपने प्रोग्राम के लिए क्रिटिक्स जो है उनको उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है कि जी आप हमें बताएं कि प्रोग्राम में क्या कमी थी, क्या चीज, कैसे इसको इम्प्रूव करना चाहिए। जब सब कहते हैं, जब आप वो अफसोस तो जब सब तुम्हें अच्छा कहें, अच्छा कहें, या अफसोस के मतलब अगर आपके कोई क्रिटिक्स नहीं है, आपको कुछ वो कहते ना पंजाबी तेनों यार को समझाना था कोई नहीं, या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ नहीं मतलब ये हकीकत बात है कि वो कहते हैं जिसको कोई समझाने वाला ना बड़ा बदकिस्मत इंसान होता है। तो वो सोचता है यार मैं बस ठीक हूँ, मैं चला जा रहा हूँ, बस ठीक है जी, और लोग कहते अच्छा ये देखो जिन्हें वो अपने अंदर ही रखते हैं बातें। खूबसूरती ये है ऐसे लोगों की जो कि आपको समझाते हैं, और हमें भी बड़ा पॉजिटिवली इन चीजों को लेना चाहिए। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी बरकत की बात है कि शी इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, हमेशा समझाएंगी कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लें, ये है। और मैं खुश होता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि ऐसे दोस्तों का, ऐसे बहनों भाइयों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप की जिंदगी में कोई आपको दोस्त जो है वो आपको समझाता नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं चलो पीवी जब देखी जाएगी कोई नहीं गल है, लेकिन वो दोस्त है जो कि आपका हाथ रोक लेता है, नहीं यार ना पी यार, ना ये काम ना कर यार, ये अच्छा नहीं। आपको हमारे टीचर होते थे भाई इकबाल, फकीर मोहम्मद उनका नाम था, तो हम बड़ा उनके साथ ना, जब उन्होंने स्कूल में दाखिल होना ना, सबने सहम जाना। वो आते थे बिल्कुल 11th आवर पे, जब असेंबली होने वाली होती थी ना, साइकिल पकड़ी होनी, दाखिल हो रहे हैं, तो उससे पहले सबकी नजर गेट पे होती थी, जी फकीर मोहम्मद साहब आज आ रहे हैं कि नहीं, छुट्टी तो नहीं। साइंस टीचर होते थे, बड़े सख्त थे उस वक्त। हम बहन डाली उनके लिए दुआ यार अल्लाह हमारी ज्यादा चंगा, सुबह खबर आए कि आज फकीर मोहम्मद साहब कोई नहीं। लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में गए तो जो कुछ उन्होंने हमें पढ़ाया था उसका फिर हमें एहसास हुआ कि नहीं यार वो बड़ा अच्छा टीचर था। तो जो अजीजों लोग आपको समझाते हैं, आप उनकी कदर किया करें, उनसे प्यार किया करें, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके बहन भाई हैं, और वो लोग जो कि आपको करेक्ट नहीं ना करते, तो आपका दुश्मन है। फिर मैं कांट निकल गया, कहाँ से कहाँ बातें चली गई। चले शुरू करते हैं जी प्रोग्राम को। बाइबल में लिखा है सादक मुझे मारे तो बड़ी खुशी, मेहरबानी होगी उसकी है, मेहरबानी
चलिए जी, खुदावंद का पाक कलाम देखते हैं। और प्यार तो आप सब भी बहुत करते हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे साथ आगे हमारी प्यारी बहन विंसेंट, सरिया विंसेंट और एस्टर कुकर हमारे साथ हैं। कुकरो बड़ी क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा जी, सुनिए जी खुदावंद का पाक कलाम। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदह सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम का फख्र करो। खुदावंद के तालबों को दिल शादमान हो, खुदावंद उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब रमों के अहकाम को याद रखो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए हम दुआ मांगे और मैं दरख्वास्त बहन डॉली से कि आप दुआ में रहमत फरमाइए। कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के रब, यीशु मसीह नासरी के वसीला से हम तेरे हजूर में आते हैं और दिल की शुक्रगुजारी तेरे हजूर में लेकर आते हैं कि तूने एक बार फिर हमें जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी और मौका दिया कि हम तेरे लोगों के साथ मिलकर, जो पूरी दुनिया के फर्क फर्क हिस्सों से मिलकर इस वक्त तेरी इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम उनके साथ शामिल होकर तेरे नाम को ऊंचा कर सकें, तेरे कलाम को सीख सकें और खुदावंद तेरे भेदों को जो कलाम में तूने लिख दिए हैं, हम उनको समझ सकें, अपने अंदर उस मुकाशफा को उतार सकें, ताकि खुदावंद हम अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदावंद हम पाक रूह के मदद से, रहनुमाई से, रोशनी से हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और खुदावंद अपनी नस्लों को सिखा सकें, ताकि खुदावंद कोई भी हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। इस वक्त खुदावंद ग्लोबल टीवी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, पास्टर नोबल और उनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए, उनके घराने के लिए, उनकी कलीसियाओं के लिए जहां भी हैं, खुदावंद हम उन सब को बरकत की दुआ देते हैं और आज जो कुछ भी हम सीखे, पढ़े, सुने, वो हमारे अंदर खुदावंद घर करे और जड़ पकड़े और अबलीस उसमें से कुछ भी चुराने ना पाए, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वक्त हुआ जाता है जी प्रेज एंड वर्शिप का, आप सबको इंतजार होता है। तो एक आज फरमाइश आई है और वो ज़बूर मैं प्ले करने लगा आप सबके लिए और आप सब भी यकीनन पसंद करेंगे। मेरी आस है तेरे उत्ते आई यहोवा पाक खुदा। और मलेशिया के लोग अब सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, आइए हम सब सुनते हैं। Yeah.
मेरी आस से तेरे उत्ते आई हुआ पाक खुदा, ये खूबसूरत ज़बूर हम आपके लिए लेकर आए। और बहन भाइयों, आप ऐसा करें कि एक थोड़ी सी एफर्ट करें कि इस लिंक को अपने दोस्तों चीजों के साथ बांटिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो बहन भाई जो कि इस वक्त हमें इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमारे साथ कराची से प्यारे बेटे जैन एल्बर्ट हमारे साथ हैं। जैन वेलकम, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए। तो जो पासवान जो है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप जरूर बाइबल टीवी ग्लोबल के बारे में अपनी कलीसियाओं को बताइए। और जो यूट्यूब पर हम 24/7 जो है वो मौजूद हैं, आप उस पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ्री ये ऐप है, वो भी आप इसको देख सकते हैं आपके मोबाइल पे। आप 24/7 आप इसको देख सकते हैं प्रोग्राम को। जादू बॉक्स पर है इंडिया में, हम जियो बॉक्स जो है उस पर मौजूद हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये सेकंड पॉपुलर चैनल हो गया इंडिया में, और ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है, खुदा का फजल है। तो हम इस प्रेज एंड वर्शिप को जारी रखते हैं, और वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें। बड़ा खूबसूरत मजमून हम आपके लिए लेकर आए रूह कुद्दस के हवाले से। तो खुदा के खादिम जो है हमारे साथ खुदा का पाक कलाम बांटेंगे। तो आप बाइबल को लें, अपनी नोटबुक को लें, और मैं ये जो क्वायर हमारी जो हेस्टन क्वायर है उसका ये खूबसूरत जो गीत है ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। ये जो सॉरी, मैं आज अपनी चर्च की क्वायर करनी पेश कर रहा गीत। एक क्वायर है हमारे साथ इंडिया से, देखो मैं दुनिया के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये गीत मैं आपके लिए पेश। हालेलुया।
देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के आखिर तक, अंत तक, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा उनके खूबसूरत वादे, हर एक वादा जो है बहुत खूबसूरत है। हमें इस बात पर गौर करना है कि जो वादा करने वाला है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है। वो ये फरमाता है कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा, इसलिए कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। खुदा उनका पाक कलाम जिसमें कुदरत पाई जाती है, हम उसको अभी तिलावत करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी बहन डॉली से कि मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 14 बाब, उसकी 16 से 24 आयत तक खुदा के सुंदर पाक कलाम को हमारे लिए तिलावत फरमाएं। आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें और खुदा का खूबसूरत पाक कलाम सुनिए। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 to 24, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन। आइए खुदा का पाक कलाम सुनिए। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 16 आयत से आगे यूं लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे क्योंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म है वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, आए खुदावंद, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर तो जाहिर किया चाहता है मगर दुनिया पर नहीं। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे पास कुछ मिनट्स बाकी हैं खुदा के पाक कलाम के जो टाइम होता है, तो एक खूबसूरत जो गीत है जो हम सबको बहुत ही भाता है, बहुत खूबसूरत है, बाबरकत है, ये गीत मैं पेश करूंगी। इस दौरान आप पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनके खूबसूरत कलाम के लिए खुदा उनका फजल चाहें, खुदा उनके पाक रूह की मामूरी चाहें। हालेलुया। खुदा उन तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए, तेरे पाक रूह के लिए, तेरे आदम और खादमा के लिए जो कि खुदावन तेरे कलाम को हम तक लेकर आए हैं। खुदावन दुआ करते हैं कि तू हम सबको अपने पाक रूह से मामूर कर, और फिर खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम तेरे कलाम को सफाई के साथ तेरे लोग तक पहुंचा सकें, ताकि तेरे लोग जिंदगी पाएं और हम सब तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। अपने खादम के साथ और खादमा के साथ यीशु के कादर। तो आप जानते हैं कि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया खासतौर पर पेंटिकोस्ट के हवाले से, और इसी सिलसिले को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम इस बात को देखेंगे, सीखेंगे कि खुदा यीशु मसीह एक मिशन लेकर दुनिया में आए और वो मिशन अकम्प्लिश हुआ। स्लीपर उन्हें जान दी और उन्होंने कहा बुलंद आवाज से कि तमाम हुआ वो जो काम बाप ने उन्हें सौंपा था। और यूहन्ना के इंजीली 17 बाब में खुदावन ने लिखा क्या बाप जो काम तुझे मुझे करने को दिया था उसको मैंने मुकम्मल किया। तो अब खुदावन ने जो अपना पाक रूह दिया इसके क्या जरूरत थी, और शागिर्दों को खुदावन मसीह ने क्यों ये कहा कि आप यरूशलेम में ठहरे ना जब तक आपको कुव्वत का लिबास ना मिले। एक जो बड़ा अहम सवाल जो आज हम शेयर करेंगे,
ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जब ये क्वेश्चन खुदा ने मेरे मन में डाला तो मैंने सोचा कि शायद ये लोगों की बहुत अशद जरूरत थी। हम इस पर भी बात करेंगे कि जब खुदावन यीशु मसीह दुनिया में आए, खुदा ने जिस्म इख्तियार किया यीशु मसीह की सूरत में, इसको हम तजस्सुमुल मसीह कहते हैं, इनकारनेशन ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही टुक द ह्यूमन फॉर्म, लिव्ड अमंग अस। तो खुदा का जो पाकरू था वो कहाँ पर था? और जब खुदावन ने ये कहा अपने शागिर्दों को कि आप यरूशलेम में ठहरे रहो, तो उन्होंने वादा किया कि मैं जाऊंगा और मददगार तुम्हें बख्शूंगा। इसके अंदर क्या भेद पाया जाता है? तो ये चंद एक सवालात जो हैं जिनको हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप अपनी नोटबुक को लें, बाइबल मुकद्दस को लें। तो भाई बाल साहब, मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आप इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मौजूद हैं दोनों। तो हमें जरा इस बारे में बताइएगा कि एक जो अलमिया है बहुत बड़ा, इसके पीछे क्या सोच है कि हमारे चर्चेस जो हैं वो इस बात को क्यों नहीं सफाई के साथ पेश करते कि ये जो सच्चाई का रूह है, जो रूह कुद्दस है, हम यीशु को प्रीच करते हैं, हम जो डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट है उसको प्रीच करते हैं, बाप की बात करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट को हम प्रीच करते हैं, होली स्पिरिट को क्यों हम नेग्लेक्ट करते हैं? जी, ओवर टू यू। सबको जय मसीह की। वाकई ये बात है कि जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं, अपोस्टल क्रीड, तो हम पढ़ते हैं और उसमें भी खुदाए सालूस का जिक्र होता है। लेकिन देखें, जब हम पाक रूह को हम एक रूह ही समझते हैं, जबकि शायद अदम वारफत की वजह से वो एक डिवाइन पर्सन है, इलाही शख्स है। तो जब हम इनके एट्रीब्यूट्स या औसाफ में देखते हैं, तो हम बाइबल हमें बताती है कि खुदा बाप और खुदा बेटे से पाक रूह किसी भी तरीके से कम नहीं है। सो इसके लिए अगर शॉर्ट में बता दूं कि चले हम बाइबल में से देख लेते हैं कि इसलिए हमें खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह की हमें परस्तिश भी करनी चाहिए, क्योंकि पाक रूह खाली कुव्वत ही नहीं है, कोई बिजली नहीं है, बल्कि वो तस्लीस का तीसरा कानून है। और इसलिए हम इसको देख लेते हैं कि ये पाक रूह खुदावंद जो है इसमें क्या है। ये कुछ मैं वर्सेस थोड़ा सा आज इनको मैं रेक्स दे दे। तो ये देखें, ये इलाही सिफात जो है ना, हम सिर्फ पाक रूह पे बात करेंगे क्योंकि खुदा बाप और खुदा बेटे को तो हम मानते हैं, जबकि ये तीनों के अलग अलग रोल हैं और ये अपने अपने रोल्स में काम करते हैं। और जब इनमें क्लैश नहीं है तो ये हम एक बहुत बड़ी हालांकि देखा जाए भाई साहब, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, उसकी खिदमत और जो तालीम थी, उसमें पाक रूह जो था वो बराबर ही साथ चलता था। सो पाक रूह की हम देख लेते हैं कि चूंकि बात यहाँ हुई है, जिस तरह खुदा बाप और खुदा बेटा जो है वो इटरनल है, अजली है। अब्रानियों 9:14 में निकाली है, तो यहाँ ये लिखा है, क्योंकि ये जो उसाफ हैं या इसको सिफात हैं या इसको एट्रीब्यूट्स कह लें, ये खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह में है, किसी और में नहीं है। अब्रानियों 9:14 में लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान किया। और जिस तरह खुदा बाप और खुदा बेटा हर जगह ऑमनी प्रेजेंट हैं, तो इसी तरीके से ज़बूर 39 की 7 से 10 में देख ले, जहां लिखा हुआ है ना कि मैं तेरी रूह से बच के कहाँ जाऊं, है अगर 39 की जी 139 की 7 से 10 पढ़ दे प्लीज।
ज़बूर 139 की 139 की। तो साथ में तो मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। तो ये पाक रूह के लिए हम बात कर रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ऑमनीपोटेंट यानी जिसको कह लें वो कादरे मुतलक भी है पाक रूह। जिस तरह हम खुदा बाप खुदा बेटे को मानते हैं, तो मुकद्दस लूका 1:35 में लिखा है कि मसीह रूहुल कुद्दस की कुदरत से जो है ये और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, पढ़ेंगे ये 35 में लिखा है, जी, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। सो भाई साहब, एक ये है कि ये ओमनिशेंट है, यानी अलीम कुल उसको कहेंगे कि वो सब कुछ जानता है, पाक रूह, जिस तरह सब खुदा चीजों बाप का खुदा इल्म है। बेटा। तो पहला करंथियों 2:10 और 11 में जहां पाक रूह की नेमतों का जिक्र है, तो 11वीं आयत में है कि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें तय की तह बातें की नहीं बातें, करते हैं। ये सॉरी, पाक रूह की नेमतें पहला करंथियों 12 में है। ये जो है ये पाक रूह दूसरे के बाप की बारे में। 10 आयत, हाँ जी, दूसरे ये बाप की 10 आयतें हैं, लेकिन हम तो 10 खुदा आयत। को रूह के वसीले ज़ाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेते हाँ जी। सो भाई साहब, ये बाइबल में तो हम बोलते जाएंगे जिस तरह रूल कुद्दस वो काम करता है जो सिर्फ खुदा कर सकता है, हैं। देखे ना। इसलिए हमें इसको वही रेवरेंस या इज्जत या दर्जा। ताजीम देनी चाहिए जो खुदा बाप खुदा बेटे को दे। देखे वो तख्लीक का काम करता है, क्रिएशन का। अयूब 33 की 4 ये निकली आई है, मैं पढ़ता हूँ। जी जी प्लीज। अयूब जॉब 33 की 4 में लिखा है, खुदा की रूह ने मुझे बनाया है और कादरे मुतलक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। और ज़बूर 104 की 30 आयत में भी कि तू अपनी रूह भेजता है तो ये पैदा हो जाते हैं। तो वो अब देखें, जिंदगी हमारे जहनों में है, शायद डिनोमिनेशंस में कि खुदा बाप ही देता है, तो वो जिंदगी बख्शता है। पाक रूह की बात हो रही है। यूहन्ना 6:63 में लिखा है कि जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह और हमेशा की जिंदगी है। अच्छा, अब ये जो हम कहते हैं जी कि मैं यीशु पे ईमान लाया, गुनाहों का इकरार किया, तो ये पाक रूह नई पैदाइश का सरचश्मा यही है, कायल करता है। यूहन्ना की अंजील 3:6 और 5 में भी हम देख सकते हैं। आप पढ़ देंगे इसको? यूहन्ना की अंजील 3 की 5 और 6 जी 3 की 5 और 6 में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी से और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। तो पानी खुदा के कलाम को यहाँ कहा गया। भाई साहब, ये नबूवत की जो तहरीक है ये पाक रूह देता है। दूसरा पत्रस 1:21 अगर आप पढ़ दें, दूसरा पत्रस 1:21, तो ये अब वो काम जो खुदा करता है पाक रूह भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उसको पूरी ताजीम देनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पत्रस जी 1:21 में लिखा है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। सो ये लूका ये बड़ी 3 की खूबसूरत जो बातें आपने मतलब जो खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से और कलाम के हवाले से आपने जो प्रूव किया कि खुदा का पाक रूह जो है वो एक शख्सियत है, वो कादिर मुतलक आप उसको कहें, आप उसकी हमाजायत जो है वो हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंस जो है। ये बातें बहुत खूबसूरत है, खुदा के पाक कलाम की रोशनी में हमने अजीज़ों सीखी हैं। एक जो क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा है कि मैंने खुद इस बात को महसूस किया कि बिफोर आई केम इनटू द मिनिस्ट्री, सेमिनरी में आने से पहले मुझे बड़ा शौक था एवेंजलिज्म का। हम स्वात साइड पे मरी में जाया करते बाइबल मुकद्दस को लेकर और लोगों को देनी बांटनी बाइबल का। तो बहुत दफा
जब लोग क्वेश्चन करते थे तो मुझे खुद मालूम नहीं होता था। हम हालांकि कलाम बांट रहे होते थे और चर्चिस में भी जाना। हमारा चर्च जो है रावलपिंडी का राइट ऑफ द चर्च इतना बड़ा मतलब खूबसूरत चर्च है। सो सिंस माय चाइल्डहुड वी वर लर्निंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जब तक कि पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ और सारी चीजों को क्योंकि ये जो पानी का बपतिस्मा है और रूह कुदस का बपतिस्मा जो है, ये दो मुख्तलिफ चीजें, इस पर हम जरूर सीखेंगे। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन ये है कि मैंने जब ये सारी अपना पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ व्हेन आई एनकाउंटर विद द होली स्पिरिट एंड आई हैड द पर्सनल एक्सपीरियंस, तो बहुत दफा जब बात होती थी तो लोग ओ जी पैंते को पाई मिशन हो गए। तो अब मैं समझता हूँ कि बहुत सारे खादम ऐसे हैं जो कि खिदमत कर रहे हैं। रूह कुदस के कामों को जानना एक अलग बात है, रेवलेशन एंड अनॉइंटिंग इज टू डिफरेंट थिंग्स, यू नो। तो नॉलेज होना और बात है किसी चीज का, लेकिन रेवलेशन मतलब हमें कई चीजों के बारे में इल्म होता है। अच्छा जी, जैसे मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि मैं मतलब जाके तो किसी कहता हूँ जी वो खुदा यीशु मसीह जी ने जी अंधों को ठीक किया, खुदा यीशु मसीह ने कोड़ियों को जगाया, वो कहते भाजी आप कभी किया ठीक किसी ने। तो खुदावन ने जो शागिर्दों को इक्विप किया, रूह कुदस दिया, तो नॉलेज तो उनको था यीशु के बारे में, देखते थे खुदावन यीशु मसीह के साथ हो रहे 3.5 साल, उन्होंने देखा खुदावन ने मुर्दों को जिंदा किया, खुदावन ने लंगड़ों को चलाया। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले, जब तक आप ये मिरेकल ना करोगे, नोबडी विल बिलीव दैट। इसीलिए खुदावन के शागिर्द जैसे जब वो गए और हैकल के बाहर लंगड़ा खड़ा था तो कहा उठ भाई, रुपया पैसा तो मेरे पास है नहीं, उठ चल फिर, है ना। तबीता को उन्होंने जिंदा किया। देन पीपल स्टार्ट नोइंग ओह यार दे आर एम्पावर्ड बाय द होली स्पिरिट। तो बहन मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपका जो शख्सी तजुर्बा है, आपकी मदर बड़ी अच्छी इवेंजलिस्ट, आप खुद मतलब खुदा की खिदमत में, आप क्या सोचते हो, क्या ये एक ड्रॉबैक नहीं है हमारी कलीसियाओं में कि लोग नॉलेज तो रखते हैं लेकिन रेवलेशन नहीं है, एम्पावर्ड नहीं है होली स्पिरिट से? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ड्रॉबैक तो बहुत बड़ा है, क्योंकि कलीसियाओं में होने के बावजूद बहुत से लोग यीशु के मुतालिक जानते हैं लेकिन यीशु को नहीं जानते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की बातें उनको मालूम है क्योंकि उन्होंने सुनी है, लेकिन यीशु के साथ उनका जाती तल्लक कोई नहीं है। जैसे अब आप सोच लें कि लोग अगर हमें देखते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से या कुछ, तो वो हमारे बारे में सुन लेते हैं, पर पर्सनली वो हमें नहीं जानते क्योंकि उनका हमारे साथ एनकाउंटर नहीं हुआ, हम पर्सनली उनको मिले नहीं। यीशु के बारे में जानना और बात है, यीशु को जानना और बात है। और यीशु को हम जान नहीं सकते जब तक कि पाक रूह के वसीला से हमें कन्विक्शन ना हो। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील बताती है कि यीशु को कबूल करने के लिए सबसे पहले कन्विक्शन जो है वो पाक रूह देता है। वो रास्तबाजी के बारे में, निजात के बारे में, अदालत के बारे में हमें मुजरिम ठहराता है, बताता है कि हम कौन है और हम किस तरीके से यीशु के पास जब आते हैं और उसको जानते हैं, उसके कलाम के वसीला से सीखते हैं, वो भी पाक रूह की मदद से, तो फिर हमें समझ में आता है कि यीशु कौन है। और हम उसके साथ जब रिश्ता बना लेते हैं तो फिर जब पाक रूह अंदर आ जाता है तो फिर पाक रूह ही कलाम को समझने में, उन मुकाशफात को खोलने में, और फिर उसके बाद हमें समझ आती है कि पाक रूह कौन है और हमें उस बपतिस्मे की क्यों जरूरत है। और यीशु ने क्यों कहा था कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें पाक रूह ना मिले, क्योंकि उस कुव्वत के लिबास के बगैर न हमारी मुनादी नामुकम्मल, हमारी गवाहियां नामुकम्मल, बेअसर, क्योंकि जब तक पाक रूह हमारे अंदर नहीं, हमारे पास वो तरीका बयान जिसको कहते हैं वही नहीं हम कर पाते, और अगर करते भी हैं तो वो मुअस्सर नहीं होता जब तक कि पाक रूह की मसा से वो डिलीवर ना किया जाए। तो ये बहुत ड्रॉबैक है हमारी कलीसियाओं में कि इसकी टीचिंग, जो इन डेप्थ टीचिंग है पाक रूह की, वो नहीं दी जाती। क्योंकि यीशु के बारे में तालीम देना तो बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन इस जमाने में जिसमें हम रह रहे हैं ये पाक रूह का दौर है। तो अगर हम पाक रूह से वाकिफ नहीं, पाक रूह से दोस्ती नहीं, पाक रूह के साथ एक ताल्लुक कायम नहीं हुआ, तो फिर हमारा जो मसीही होना है वो नामुकम्मल रह जाता है कि बाप और यीशु तक तो हम रहते हैं लेकिन पाक रूह के बारे में हम उस गहराई में नहीं जानते जिसमें हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमें इटर्निटी के लिए तैयारी जो है वो पाक रूह की मदद से ही आनी है। उसी के अभी आजकल हम पाक रूह के दौर में रह रहे हैं और पाक रूह से
मदद पाए बगैर हम आगे आने वाली चीजों को, जो मुकाशफा की किताब में सारे चीजें लिखी हुई हैं कलीसियाओं के लिए कि वो समझें कि अब क्या होने वाला है आगे, वो सब कुछ हम नहीं समझ पाते। बहुत से लोग तो मुकाशफा की किताब पढ़ते भी नहीं क्योंकि उनको समझ में नहीं आती, वो डरते हैं। तो वो पाकरू ही है जो उनके लिए ये भेद की बातें खोल सकता है, अगर वो इस चीज को समझे। जी भाई इकबाल, आप जरा थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डालिएगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर काइंडली हमारे साथ शेयर करें, बिकॉज योर पर्सनल टेस्टिमनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अंदर दो चीजें, जैसे मैंने अभी बात की कि नॉलेज तो है बट रेवलेशन और विटनेस नहीं। खुदा ने कहा था कि तुम मेरे गवाह होगे। तो आप थोड़ा सा इस बारे में हमारे साथ बांटिएगा कि जब आपने पाकरू को नहीं जाना था, वो जो बात है शख्सी ताल्लुक की बात है, पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद उस वक्त की जिंदगी में, और अब जो आप रूल कुद्दस की रहनुमाई में जिंदगी बसर करते हैं, खुदा की आवाज को सुनते हैं, तो क्या फर्क आप महसूस करते हैं उस जिंदगी में और आज इस जिंदगी में? भाई साहब, जिस तरह पतरस इनकार कर रहा है और जब ईद पेंतीकोस्त वाले दिन पाक रूह उनके ऊपर आया, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने 30 साल तक पाक रूह की ममूरी के लिए इंतजार किया और उसके बाद मिनिस्ट्री शुरू की। और इसी तरीके से ठीक है, जब मैंने खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, पहला कुरिन्थियों 12:13 के मुताबिक पाक रूह ने मुझे कायल की और उसने मुझे यीशु के बदन में शामिल किया। फिर यीशु ने मुझे, जो कलाम की बात है यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12 आयत में, कि उसने मुझे बाप के खानदान में बेटा बना दिया। और गलतियों 4:6 के मुताबिक खुदा बाप ने वो जो पाक रूह बार था मेरे अंदर भेज दिया। अब पाक रूह तो अंदर रोमियो 8:9 में है कि वो तो अंदर ड्वेल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि पाक रूह का हमारे अंदर बसना और बात है, पाक रूह का हमारे बपतिस्मा और बात। तो जब ये तजर्बा हुआ तो सबसे पहले ये आया, दिलेरी आता है यार, दिलेरी। हाँ जी, दिलेरी आ गई। और देखें, पतरस में दिलेरी आई तो ऐसा बोला, और बल्कि उसने अमाल 2:38 अगर आप पढ़ दें, चूंकि हमारा नमूना ही यीशु है और उसने इधर खुदाए सालूस के यानी तीनों अकनून को बताया, जैसे कि यसाया 61 में भी है। यीशु ने जब वो हैकल में, सॉरी वहाँ नॉट हैकल में बल्कि वो इबादत खाना में जी लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुद्दस इनाम में पाओगे। ये एक बड़ी खूबसूरत बात भाई मेरे ज़हन में आ गई जी। अभी आपने जो आयत पढ़ी है, मैं यहाँ पे एक जो बहुत बड़ी बिदअत है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। ये आयत इन्होंने थोड़ी सी पढ़ दे प्लीज। अमाल 2:38। अच्छा चलें, ठीक है जी, प्लीज सॉरी पढ़ लिया जी भाई साहब जी। अच्छा। अमाल 10:38 में 10:38 हाँ 2 की नहीं 10 की, सॉरी मेरे से गलती होगी, फौरन ही माफी मांग लेता हूँ। 10 की अमाल 10 उसकी 38 में ये देखें, ये उसने तारफ करा दिया। मेरे ख्याल यही एक सारी मिशनों के लिए होना चाहिए। मिशन एक ही होनी चाहिए भाई साहब, खुदाए सालूस की। वो बात करता पढ़ने जरा। अमाल 10:38 में लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूल कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। सो मसा बंदरों को खोलता, जू को खोलता। मसा की डेफिनेशन ये है कि पाक रूह, जब हम कहते हैं पाक रूह आ गया ये कर रहे हैं, एक्चुअली पाक रूह खुदा है। पाक रूह किसी काम को करने के लिए जो शक्ति पावर भेजता है वो अनॉइंटिंग है। यानी 90 में मेरी पूरी जो है सीरीज जो हमने, आप भी उसमें शामिल थे, हमने पूरी सीरीज जो है वो तैयार की थी, आपको याद होगा अनॉइंटिंग के बारे में। अच्छा, और भाई अगर आप उसके बारे में सीखना चाहें तो आप यूट्यूब में जाएं, और लाइब्रेरी है जी वो हमारी। मैं देख रहा था तकरीबन मेरी जो भी इस वक्त 700 के करीब वीडियो जो वो सिपाही मौजूद है।
आप टाइप करें, मेरा नाम टाइप करें, अनॉइंटिंग का वर्ड टाइप करें, आपको पूरी उसमें जो है ना सब्जेक्ट जो है उसमें मिलेंगे। और आप यूट्यूब पे यूट्यूब पे अनॉइंटिंग के बारे में पूरी टीचिंग है उस पे। अच्छा, दो चीजें जो, क्योंकि टाइम बड़े तेजी जी के जी साथ जी। गुजरा है, तो मैं दो क्वेश्चन जो है उनको जरा थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ विद योर काइंड परमिशन। आप भी इसमें शामिल होइएगा। एक तो पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था कि किसी ने ये बात जो है इससे बात पूछी भी, तो इट्स वेरी सिंपल। खुदा यीशु मसीह जो है वो कुदस से पैदा हुए, ठीक है जी। तो जब पुराने अदमों को देखते हैं तो वहां पर एक पार्शियल जो प्रेजेंस जो है वो हमें नजर आती है। खुदावन ने समसून पे उसकी रूह ठहरी, दाऊद के बारे में, और इस हम देखते हैं वहां पे खुदा का पाक रूह जो है वो काम करता हुआ हमें नजर आता है एलिशा के और एलिया के साथ। Yeah. तो अब देखें कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उनकी मसलूबियत और फिर जिंदा होने तक आप किसी जगह पे इस पर नहीं देखेंगे कि खुदा का पाक रूह जो उसने किसी से मतलब उसके अंदर वो आ गया, उसने बात की हो, क्योंकि रूह कुदस जो है खुदा यीशु मसीह के अंदर था। बाप आसमान पे, बेटा और कुदस, और रूह कुदस कबूतर की मानद उस पर जो है वो आठ है, ठीक है जी, बैप्टिज्म के। सही। तो रूह कुदस जो है वो खुदावंद के अंदर था और उसकी कुदरत उसके अंदर थी। डोनामाइस जो लफ्ज है इस्तेमाल हुआ है इमाल की किताब में, जो उसकी जो एटमोलॉजी है वो डायनामाइट है। तो वो जो कुव्वत थी जो खुदावंद उनको दी, वो उसकी कुव्वत से उन्होंने वो जो कलाम जो है वो पेश किया पतरस ने। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं बाप के पास जाता हूँ और दूसरा मददगार तुम्हें बख्शूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है आफ्टर द असेंशन, बाप के पास जाने के बाद उन्होंने उन्होंने जलाल पाया, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। उसने कहा बाप मैंने अपना काम मुकम्मल किया, अब तू मुझे भी जलाली बना दे और ये जो लोग हैं इनके लिए भी शिफायत की कि इनको भी जलाली बना। तो खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो वहां से उन्होंने फिर रूह कुदस जो है वो भेजा, कहा कि नाउ दिस इज द टाइम कि अब ये रूह कुदस, खुदा ने कहा मैं तुम यतीम नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। ये मत सोचना कि चलो जी यीशु चले गए तो हम तनहा हो गए। तो रूह कुदस, ये बहुत खूबसूरत बात है बहनों भाइयों कि खुदावन का रूह जो है वो अब जैसे यीशु मसीह थे इस दुनिया में काम करते थे, मौजज़ात करते थे, और इसी तरह खुदा पाक रूह जो है, जो शख्सियत है, अकनूम सानी भी भाई साहब ने फरमाया, तो अकनूम सानी जो है वो हमारे साथ है, वो कलाम करता है। और देखें मुकाशफे किताब में वो जो खतूत है कि जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। तो भाइयों इस प्रोग्राम के हवाले से हम आपसे ये विनती करते हैं, इल्तमास करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि अब जो दौर है ये खुदावंद के पाक रूह का दौर है, और उसकी आवाज को सुनिए, उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक कीजिए और उसके साथ वक्त बसर कीजिए। जैसे यीशु दुनिया में थे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके पीछे तो आते थे लेकिन उसके साथ फिर वो रहते नहीं थे। तो आप उसके साथ रहना शुरू करें, उसकी आवाज को सुनना शुरू करें। और एक जो आयत बहन आपने पढ़ी थी कि जब पतरस ने कलाम को यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, अब जो ओनली जीसस वाले हैं ये एक बहुत बड़ी बिद्दत है। वो कहते हैं कि जैसे युवा विटनेस है तो वो इस तस्लीस को नहीं मानते। तो कुछ लोग कहते हैं जी यीशु ने तो कहा कि बाप बेटे और कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा, तो कहते हैं जी माल की किताब में तो उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तो इट कॉज रियल कंफ्यूजन लोगों के अंदर। ट्रिनिटी, अभी नेक्स्ट संडे जो है ट्रिनिटी संडे है, और हमारे जो एक्स मॉडरेटर हैं रेवरेंड एंड्रू प्रसाद वो आएंगे, डॉक्टर एंड्रू प्रसाद, वो खुदा उनका पाक कलाम पेश करेंगे हमारे चर्च में हेस्टन में 2 बजे की इबादत में। तो ट्रिनिटी संडे होगा और उसमें हम मजीद इसको सीखेंगे। तो ये जो बात लोग करते हैं कि जी यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा देना और बाप बेटे और कुदस के नाम पे बपतिस्मा देना, तो वो तस्लीस के मुनकर हो जाते हैं। अब देखें जो सिलसिला था वैसे था कि यहूदी जो थे उनके अंदर जो बाप का तस्वर था बिल्कुल क्लियर था, वो खुदा को मानते थे और बेटे को भी, मतलब हम देखते हैं कि वहां पर काम करते हुए देखते। तो जो ईमान लाए थे उनको रूह कुदस का तजर्बा नहीं था। तो शागिर्दों ने कहा कि भी अब जो है ना, मतलब बैप्टिज्म के वक्त ये बात कहना, ये अल्फाज दोहराना कि मैं आपको बाप बेटे और पाकरू के नाम से बपतिस्मा देता हूं, ये मसरूरी है। तो जो लोग ये कहीं कहते हैं जी वो जो ओनली गॉड वाले हैं वो भी नहीं मानते ट्रिनिटी को, वो कहते नहीं जी वो बेटा तो वो तो एक इंसान, तो उसकी जो अलूहियत है उसके मुनकर है। तो बहुत सारी ऐसे बिदात हैं जो कि उसकी अलूहियत को नहीं मानते, जो पाकरू की अलूहियत को नहीं मानते, और वो तीनों एक है ना, उनका जौहर एक है, उनका एसेंस एक है, उनके एट्रीब्यूट्स एक है। तो ये मैं यहाँ पर 2 चीजें जो है ना इनको मैं करेक्ट करना चाह रहा था। वक्त हो गया जी दुआ का, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं
आपके के आपने हमारा साथ दिया, और मैं देख रहा हूँ कि कृपा है सर। बहुत सारे लोग बाद में भी उन्होंने में सऊदी अरबिया सुलेमान नील हमारे साथ हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं तमाम अजीजों के जो कि दूसरे मालिक से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। तो भाई इकबाल प्लीज आप मेहरबानी करके इन तमाम बहनों भाइयों के लिए जिनके अंदर कोई कंफ्यूजन है, फियर है, लैक ऑफ विजडम है, आप उनके लिए प्लीज दुआ करें ताकि खुदावन हम सबकी अक्लों को रोशन करे, हम सबको खुदा बरकत दे, ताकि हम उसके रूह से मामूर होकर उसकी खिदमत करें, और उसने जो हमें जो मददगार बख्शा उसके लिए हम खुदा बाप का शुक्र अदा करें कि उसने अपने इकलौते बेटे को दुनिया भेजा, उसने पाक रूह में दिया है। हम यतीम नहीं है ना, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और हम बड़े फख्र के साथ जब हम एवरी टाइम ऑल द टाइम जब हम दुआ करते हैं, आए हमारे बाप को जो आसमान पर है, आसमान पर तो खुदा का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो कि हम उसके लेपालक बेटे बेटियां हैं। तो भाई इकबाल प्लीज आप दुआ में। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम, तेरी सताइश, तेरी महिमा, तेरी स्तुति अब्दुल्लाबाद आए बाप, तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए कि उसने हमें, और आए बाप आपने हमें यतीम नहीं छोड़ा बल्कि दूसरा मददगार भेज दिया जो हमारे साथ बल्कि हमारे अंदर और हमारे ऊपर ठहरता है। और ये जिंदा मौसला तब्दील कलाम का जो है ये मुसन्नफ है। इस वक्त खुदावंद हम अपने जाने जाने गलतियों की माफ़ी मांगते हुए यीशु के लहू से धुल जाते हैं, और खुदावंद तेरे हुजूर उन सारे लोगों को जो तेरे पे भी ईमान रखते हैं, तेरे बेटे यीशु को भी जानते हैं, खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं होशिया 4:6 के मुताबिक उन सब पे से अदमे मार्फत जो पाक रूह के लिए है यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, और वो जान सकें कि तू ही ट्रायून गॉड है, तू ही खुदाए सालूस है। तेरा शुक्र करते हैं आए बाप, और इस लम्हा ये जो पाक रूह खुदावंद है जो हर ईमानदार के अंदर है, दुआ करते हैं कि पाक रूह के बपतिस्मा के वसीला से वो जब निकलें तो फिर रूहें जीती जाती हैं और शैतान के कब्जे में से रूहों को निकाला जाता है। हम शुक्र करते हैं इस कुव्वत के लिए, इस लबास के लिए, और उस पाक रूह खुदावंद के लिए जो खुदा है। इस वक्त खुदावंद हम इस रूहानी अंधेपन को जिनमें भी है, हम सब एक दिल हो के, रूह में एक हो के उन सब को तेरे हुजूर लाते हैं, और यीशु के नाम में हम उन इस ऐसी अंधेपन को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि छोड़ ऐ इब्लीस उनके जिन्नों को यीशु के नाम में, ताकि वो आए बाप तुझे, तेरे बेटे यीशु को और पाक रूह को जो यीशु और तेरे मुतालिक हमें गहराई में ले जाता है और हमारे लिए एक रेवोल्यूशन या मुकाशवा खोलता रहता है, उसको भी वो खुदावंद माने। तेरा शुक्र करते हैं आए बाप, और जो भी दरखास्तें तेरे हजूर तेरे बच्चों की हैं और जो इस पाक रूह के बपतिस्मे की आरजू रख रहे हैं, तो आए बाप तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बेटे ने यूहन्ना 7:37 से 39 में कहा था, अब जो प्यासा है वो मेरे पास आए। ओ खुदावंद हम शुक्र करते हैं, यीशु जी तूने ही तो कहा है जो प्यासा है वो तेरे पास आए, क्योंकि पाक रूह का बपतिस्मा देना ही तूने है। इसलिए खुदावंद इन भूख प्यास पैदा कर दे। तेरा शुक्र करते हैं आज की इस इबादत के लिए, जो बातें तेरे कलाम में से डिस्कस हुई हैं, शैतान इब्लीस चोरी ना करने पाए, यीशु के लहू में कवर करते हैं, तेरे खादम को कवर करते हैं, इनके घराने को, और जितने भी खुदाउन तेरे खादम खादमाएं मौजूद हैं, आज इसी वक्त तेरा अच्छा आसमान खुले, जो जो किसी की जरूरत है इसी लम्हा यीशु के नाम में पूरी हो जाए। तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोजी रोटी
आपने बख्श दिया, जिससे अपने परिवारों को माफ करते हैं, मग़फ़िरत माफ करते हैं, आज़माइश में न पड़ने दें, बादशाही कुदरत व जलाल। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और कल सुबह आपसे मुलाकात होगी बहनों भाइयों, एक नए मजमून के साथ, रूह कुद्दस के हवाले से ही। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि सीखने वाली हैं। तो कल आप जरूर प्रोग्राम में हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू भाई इकबाल, बहन डोली, खुदा थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, God bless you all.